मैं ये सोच के ट्रेड नहीं करता कि आज मेरा प्रॉफिट होगा, हमेशा ये सोच कर ट्रेड करता हूँ कि मार्केट मेरे को आज लॉस देगा और लॉस मेरा फिक्स है। आपने एक बार सोचा है कि मार्केट मेरे को हमेशा लॉस ही क्यों देता है? प्रॉफिट भी दे सकता है आपको, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी तो बना सकता है। एक गलत इमोशन आपकी सालों की मेहनत को ना खत्म कर सकता है 1 मिनट में। तो इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे इमोशन लेके मत आइए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपके इस नए तड़कते भड़कते वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी के बारे में। जैसे आपको पता होगा कि मैं टेक्निकल पे कोई डिस्कस नहीं करता हूँ, साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। टेक्निकल तो आपको बहुत कोई सिखा देगा यूट्यूब के अंदर, लेकिन साइकोलॉजी कोई नहीं सिखाएगा। आज हम लोग प्रॉपर बात करेंगे एक माइंडसेट को लेकर के। कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे ही आपका एक लॉस हो जाता है और आप सेकंड ट्रेड करने के लिए बैठते हो तो आपके ना हाथ कपने लगते हैं, है ना। तो एक ऐसी चीज होती है जो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बिल्कुल ही कम कर देगी। पहला पॉइंट हमारा है रिवेंज ट्रेडिंग को लेकर के। ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने कोई ट्रेड किया, आपने कोई बाई साइड का ट्रेड किया या फिर डाउन साइड का ट्रेड किया और आपका मोटिव था कि मार्केट मेरे डायरेक्शन पे जाएगा और आपका कुछ यहाँ पे लॉस हो गया। लमसम मान लो कि 1000 रुपए का आपका लॉस हो गया, ठीक है। तो इस लॉस को ना आप लोग ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। आपको लगता है कि ये लॉस मेरा हो कैसे गया, और आप पता है मार्केट से नहीं, आप खुद से लड़ने लगते हो। सोचते हो कि ये लॉस हुआ कैसे। एंड लॉस होने के बाद में जब आप सेकंड ट्रेड करने के लिए जाओगे तो वहाँ कोई सेटअप आप लोग नहीं देखोगे। आपको बस ये लगेगा कि भाई मार्केट ने जो मेरा लिया हुआ है वो पैसा मेरा बस वापस आ जाए। ये चीज़ मेरे साथ भी कई बार हो चुकी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पर। शुरुआत में ऐसी गलतियां मैं बहुत ज़्यादा करता था। अगर मेरा लॉस हो गया तो मुझे कुछ नहीं दिखता है, मैं फिर एक एक कैंडलस्टिक को पकड़ूंगा। क्या सोचता हूँ, तो जैसे मान लीजिए 10 पॉइंट जाने पर मेरा 1000 रुपये का लॉस हुआ है, 10 पॉइंट मार्केट मेरे अपोजिट चला गया और मेरा 1000 रुपये का लॉस हो गया, तो मैं फिर ये सोचूंगा कि केवल 10 ही पॉइंट की तो बात है। अगर 10 पॉइंट मेरे को मिल जाएंगे तो मेरा लॉस है ये रिकवर हो जाएगा। क्योंकि हमारे दिमाग को अब क्या चल रहा है कि जो मेरा गया हुआ है बस वो वापस आ जाए। ओके, तो फिर आप एक एक कैंडलस्टिक को पकड़ते हो। आपको लगता है कि यार एक कैंडल बस मेरे डायरेक्शन पे बन जाए, मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा, फिर मैं अपने सिस्टम को बंद कर दूंगा। बट ऐसा नहीं हो पाता है। वो रिकवर करने के चक्कर में आप यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस कर देते हो। तो प्रॉपर यहाँ पे रूल्स फॉलो नहीं होते हैं। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी होता है। लॉस होने के बाद में दिमाग हमारा सर्वाइवल मोड में चला जाता है। हम लोग सोचते हैं कि लॉस हमारा हो कैसे गया। हमारे अंदर एक ईगो आ जाता है कि भाई मेरा लॉस तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आप ना खुद को जज नहीं करते हो पहले, कि आपने जो ये बात अपने दिमाग में सोची है कि मार्केट मेरा लॉस करा ही नहीं सकता है और ना ही मेरा लॉस हो सकता है। ये बात आपको जब सोचनी चाहिए जब आपको मार्केट के बारे में पता हो या फिर मार्केट की आपको चाल पता हो। पता आपको कुछ भी नहीं है, लेकिन आप पता क्या करते हो, ईगो में भर जाते हो कि भाई लॉस हो कैसे गया। तो फिर यहाँ पे आप अनगिनत ट्रेड करते हो। तो हमारा ईगो क्या बोलता है कि मार्केट हमको हरा नहीं सकती है, लेकिन मार्केट ईगो वाले ट्रेडर को नहीं देखती है। जो रूल तोड़ देता है ट्रेडर उसको देखती है, भैया उसका बहुत ज्यादा लॉस करा देगी वो। तो अभी हम लोग बात करते हैं रियल ट्रेडर की एग्जांपल के बारे में। उसको थोड़ा आप समझिएगा अच्छे तरीके से। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, एंड तक वॉच करिएगा, ठीक है। एक ऐसी कॉमन मिस्टेक जो एक हर एक ट्रेडर करता है ना। जो भी बंदे लॉस में है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो जैसे मान लो कि आपका ये लॉस हो गया 1000 रुपए का। सो ये लॉस होने के बाद में आप लोग इसको रिकवर करने का प्लान करोगे। मान लो कि आपने एक लॉट से ट्रेड किया था, लॉट साइज आपका क्या था, 1 था। इसके बाद आपका माइंडसेट क्या काम करेगा कि अगर मैं इस लॉट साइज को इंक्रीज कर देता हूं तो मेरा जो लॉस है वो जल्दी रिकवर हो जाएगा और मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। तो आप लोग इस लॉट को समथिंग 5x कर लेते हो, मतलब आप 5 लॉट यहाँ पे ले लेते हो। फिर आपका जो लॉस है वो 5000 के आसपास ये पहुंच जाता है, और है ना, क्योंकि मार्केट के बारे में आपको नहीं पता है। तो जो लॉस रिकवर है वो लॉट साइज बढ़ाने से नहीं होता है। लॉस रिकवर होता है मार्केट की समझ से। अगर आपको मार्केट की समझ है तो आप कम पैसे में भी प्रॉफिट बना लोगे और ज्यादा पैसे में भी प्रॉफिट बना लोगे। सोचने वाली बात है कि अगर आप एक लॉट में प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो तो 5 लॉट में प्रॉफिट कैसे हो जाएगा। बट ये हमारी एक साइकोलॉजी होती है। हमारा मन कहता है कि चलो एक क्वांटिटी में क्या पता मैं ही प्रॉफिट ना कर पा रहा हूँ, तो लॉट साइज में इंक्रीज कर देता हूँ। बहुत सारे ट्रेडर देखे हुए हैं रिकवर करने के चक्कर में अपना जो लॉट साइज उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे, बाद में उनको और ज्यादा लॉस हो जाता है। क्योंकि आगे क्या होने वाला है, आगे मार्केट उसके डायरेक्शन में जाने वाला है या फिर नहीं जाने वाला है, उसको नहीं पता है। वो केवल जो ट्रेड कर रहा है अपनी किस्मत के भरोसे ट्रेड कर रहा है, और सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है। स्टॉक मार्केट में किसी किस्मत काम नहीं करता है, याद रखना। आज काम कर रही है, आज आपने करोड़ों रुपया कमा लिया मान लो मार्केट से किस्मत के भरोसे, तो जो किस्मत के भरोसे आया है वो किस्मत के भरोसे चला भी जाएगा, ये भी याद रखना। जो चीज लॉजिक से आई है वो चीज आपके पास में लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रहेगी। आपको क्या लगता होगा कि रिवेंज ट्रेडिंग का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? पैसा? बिल्कुल भी नहीं। पैसा सबसे बड़ा नुकसान नहीं है। जो डिसिप्लिन होता है, खुद पे जो ट्रस्ट होता है, उसको भी खो देगा बेचारा मार्केट में, और जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है उसको भी एकदम पूरा डाउन कर देगा। तो ये है सबसे बड़ा नुकसान, डिसिप्लिन, खुद पर भरोसा, और जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो पूरा खत्म हो जाता है। आप लोग सोचते हो कि भाई मार्केट में मेरा पैसा चला गया, ये सबसे बड़ा नुकसान है। नहीं, अगर ये पैसा चला जाता है ये तो वापस आ जाएगा, लेकिन अगर ये तीनों चीजें चली गई आपके अंदर से तो इसको वापस लाने में हमारे भाई पसीने छूट जाते हैं। ये समझो, बहुत मेहनत हमको करनी पड़ती है, ठीक है। तो इनको मत जाने दो, बस इसको बचा कर रखिए। देखिए, मान लो कि आपके पास अभी तीनों चीजें नहीं है, ना ही डिसिप्लिन है, ना ही खुद पर भरोसा है, ना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस है,
फिर आपको मैं चाहे कितनी भी अच्छी एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी मैं क्यों ना दे दूँ, मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा, या फिर कोई भी, या फिर आप खुद से क्यों ना बना रहे हो उस स्ट्रेटजी को, है ना? तो वो सभी स्ट्रेटजी आपको फेल होती हुई दिखेंगी। आपको क्या लगेगा कि भैया ये तो काम ही नहीं कर रहा है। क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी की जो परसेंटेज प्रोबेबिलिटी होती है कुछ, 100% तो वो काम करेगा नहीं। आपने कुछ सेटअप फाइंड किया, या तो वो 9 बार काम करेगा या तो वो 8 बार काम करेगा। 10 में से 10 बार वो कभी काम नहीं करेगा। जब दुनिया में कोई चीज़ 100% नहीं होती है तो मार्केट में कहाँ से हो जाएगी? तो 1-2 बार अगर वो स्ट्रेटजी आपकी फेल हो जाती है तो आपको लगता है कि यार ये फेल कैसे हो गई? इसने मेरे को 8 बार प्रॉफिट दिया था, अभी फेल नहीं हो सकती है। इसका मतलब आज फेल हो गई तो ये काम ही नहीं करेगी। एक दिन फेल होने के चक्कर में जो पिछले दिन आपको प्रॉफिट मिला था उन सबका भूल जाते हो और उन सभी का लॉस आप आज के दिन करके बैठ जाओगे, है ना? तो इसलिए एक रूल होता है कि दिन का आपको 2 ट्रेड करना है या फिर 3 ट्रेड करना है, इस तरीके से, है ना? तो अब हम थोड़ा और डिटेल में आगे चल के बात करते हैं, ठीक है? तो इन सबको आप लोग प्रोटेक्ट करके रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए डायमंड है, ये समझो। ओके, ये तो है ही सोना आपके लिए, लेकिन ये डायमंड है। इन सभी चीजों से आपको कैसे बचना चाहिए, इसका मैं एक रूल आपको समझाता हूँ, ठीक है? मैं किन चीजों को फॉलो करता हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसके हमारे 3 रूल हैं, तो इन सभी रूल को मैं यहाँ पे ले देता हूँ। 3 रूल्स को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप इन सभी चीजों को इसी तरीके से छोड़ दोगे। पहला रूल क्या हमारा, कि जो डेली का जो लॉस है उसको फिक्स रखो, ठीक है? ये लॉस हमारा फिक्स होना चाहिए। अगर लॉस फिक्स नहीं है तो फिर डिसिप्लिन प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाता। इन पे हम लोग डिटेल से भी बात करेंगे, ठीक है? तो सेकंड रूल हमारा क्या होता है, लॉस के बाद 15 मिनट स्क्रीन से दूर। तीसरा रूल है कि जो हमारा गोल है पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, रूल को फॉलो करना होना चाहिए। अगर आप इन तीनों को फॉलो कर लेते हो तो भाई मार्केट में आपको जो लॉस है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। पूरा खत्म नहीं होगा, कुछ हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज एक बार में खत्म नहीं होती है ना, धीरे धीरे करके होता है, सब में कंट्रोल। तो लॉस को फिक्स करने की बात मैंने क्यों करी, समझते इस चीज को हम लोग डिटेल में थोड़ा। अब जैसे मान लीजिए कि आपने फिक्स कर दिया कि मेरा जो दिन का लॉस है वो 1000 रुपए रहने वाला। ये जो 1000 का लॉस है आपने जो कैलकुलेट किया है कि इतना होना चाहिए, ये कैसे हुआ है? ये अपनी कैपिटल के मुताबिक होता है। जैसे मान लो कि आपका जो कैपिटल है ये समथिंग 20,000 या फिर 50,000 का, मान लो कि 50,000 का पास में कैपिटल है, ठीक है? तो इस 50,000 को आप लोग डिवाइड कर देना कि जितने दिन मार्केट चलता हो, कितने दिन मार्केट चलता है, लमसम 20-22 दिन ही चलता होगा, है ना? और बाकी दिन छुट्टी रहती है मार्केट की। तो इसको 20 से आप लोग डिवाइड कर देना, 2.5 समझ लिए कि 2,500 रुपए का मेरा यहाँ पे ये लॉस आने वाला है। एक दिन का लॉस है मेरा ये, अगर मेरा कैपिटल इतना है तो। अगर आपका कैपिटल और ज्यादा कम है तो जितने दिन मार्केट चल रहा है उसको उससे डिवाइड कर दीजिए, उससे आपका पर डे का लॉस कैलकुलेट होता है। ये कैलकुलेशन थोड़ी अलग होती है, तो इस चीज को आप इतने इजी तरीके से अभी नहीं समझ पाओगे। ये रिस्क मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट है पूरा, इसके लिए मेरे को कम से कम 2 घंटे का टाइम लगेगा आपको समझाने के लिए। अगर आप इस पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि दिन का लॉस कितना होना चाहिए, टारगेट कितना होना चाहिए, अगर हमारा एक लॉस हो जाता है उसके बाद हमको कितने ट्रेड करने चाहिए, अगर मेरा प्रॉफिट हो जाता है तो उसके बाद मैं जो ट्रेड करूंगा उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारा क्या रहेगा। ये प्रॉपर एक कैलकुलेशन होती है मार्केट में, ठीक है? ये सब चीज आपको आनी चाहिए। तो मैं एक सिंपल फंडा बता दे रहा हूँ कि आपको पहले दिन का स्टॉप लॉस कैलकुलेट करना होगा। अगर उससे ज्यादा आपका स्टॉप लॉस बनता है तो वहां पर ट्रेड ही मत करो। कई बार आपने एक चीज को नोट किया होगा कि जहां पे भी मैं ट्रेड करूंगा तो एक बात कहूंगा कि भैया अगर 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो मैं ट्रेड करूंगा। अगर 15 पॉइंट से ज्यादा का मेरा ऐसा होता है, मान लो 20 पॉइंट भी अगर हो जाता है ना, 5 पॉइंट भी ज्यादा, तो मैं ट्रेड नहीं करता वहां पे, है ना? चलो वो वाली बात अपनी अलग है कि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई है ना, तो उसके हिसाब से कभी कभी मैं ट्रेड कर लेता हूँ, लेकिन ज्यादातर मैं अपने ट्रेड को छोड़ देता हूँ, सेटअप कितना भी अच्छा क्यों ना बना हो। तो ये चीज अपने फॉलो होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो और आपका रिस्क मैनेजमेंट, यही आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। अब जैसे मैंने बोला हुआ है कि यहाँ पे 15 मिनट बाद आपको स्क्रीन बंद कर लेनी होती है। एक लॉस आपका हो गया, सिस्टम को तुरंत क्लोज कर दो, देखो मत वहां पे, क्योंकि जब आप देखोगे ना तो आपको क्या लगेगा कि यार लॉस मार्केट ने कैसे दे दिया मेरे को, उसको तुरंत आप रिकवर करना चाहोगे। तो एक सेटअप बनने के बाद में तुरंत मार्केट दूसरा सेटअप नहीं बना सकता है ना? और सेटअप के बेस पर ट्रेड करना, और जब भी आप ट्रेड करो तो पूछो अपने आप से कि मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ वो किस बेस पर कर रहा हूँ। क्या यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, या फिर यहाँ पे कोई साइकोलॉजिकल चीज है, या फिर किसी लेवल का ब्रेकडाउन हुआ तो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, या फिर मैं फोमो में आकर के और यहाँ पे मार्केट के लालच में फंस करके ट्रेड कर रहा हूँ। अगर ऐसी कोई थिंकिंग आती है वहां ट्रेड को तुरंत छोड़ दो, आपका मन ही नहीं करेगा ट्रेड करने का। लेकिन जब आपको किसी चीज का नॉलेज ही नहीं है तो फिर आप हर जगह ट्रेड करोगे। आपने देखा होगा कि पूरा मार्केट चल जाता है, और पिछले वाले ट्रेड में कितना समथिंग 12 बजे के आसपास मेरे को ट्रेड मिला था, और पूरा मार्केट कम से कम 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे मोमेंटम कर रहा था वो। तो इसको कहते हैं सेटअप। जब तक ना बने तब तक इंतजार करो, और बन भी जाता है तो फिर वहां पे रिस्क वर्ड रेशो को फॉलो करो। लॉस हो जाए स्क्रीन अपना बंद कर दो तुरंत 15 मिनट के लिए। अब जैसे मैंने बोला हुआ है कि आपका जो गोल है क्या होना चाहिए, पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। कल मेरे को पैसा कमाना है, मैं इसको प्रूफ करता हूँ अभी। मैं रूल को फॉलो करना होना चाहिए। पिछले वाले ट्रेड में आपने देखा होगा कि मैं क्या बोल रहा था, मार्केट मेरे को ज्यादा से ज्यादा क्या देगा, लॉस देगा। कई बार आपने देखा होगा, ऐसा बोलता रहता हूँ मैं ये सोच के ट्रेड नहीं करता कि आज मेरा प्रॉफिट होगा, हमेशा ये सोच कर ट्रेड करता हूँ कि मार्केट मेरे को आज लॉस देगा और लॉस मेरा फिक्स है। प्रॉफिट मैं मार्केट पर छोड़ देता हूँ, लॉस अपने ऊपर छोड़ता हूँ। लॉस को मेरे को मैनेजमेंट करना है, बस लॉस मेरा लिमिटेड होना चाहिए, प्रॉफिट मेरा अनलिमिटेड मार्केट कितना भी दे सकता है। ओके,
तो कभी भी पैसा कमाने के चक्कर में आप ट्रेड मत करो, क्योंकि जिस चीज के आप पीछे भागोगे वो चीज आपको बहुत कम मिलेगी। आपने एक बार सोचा है कि मार्केट मेरे को हमेशा लॉस ही क्यों देता है? प्रॉफिट भी दे सकता है आपको, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी तो बना सकता है। अगर किसी चीज के पीछे भाग रहे हो तो विद लॉजिक के साथ भागिए, तो कुछ फायदा है। बिना लॉजिक के पीछे भागोगे तो भागते रह जाओगे और कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, उम्मीद है मेरी बात समझ में आपको आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं डेप्थ में बात करता हूँ, मार्केट की साइकोलॉजी की बात करता हूँ। चलो और थोड़ा समझते हैं हम लोग, एक कंक्लूजन इसका। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि मार्केट यार मेरा ही दुश्मन है, मेरा ही लॉस क्यों करता है जहां मैं ट्रेड करता हूँ। ये किसी का दुश्मन नहीं है, ये आपका टीचर है। मार्केट टीचर आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगा। ओके, लेकिन जो बंदा मार्केट में रिवेंज के अकॉर्डिंग ट्रेड करता है, केवल इमोशनल में आकर के यहाँ पे ट्रेड करेगा, वो केवल एक कहानी बन के रह जाएगा। आज पैसा लेकर के आया, कल पैसा उसका खाली हो गया। लेकिन जो भी ट्रेडर प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके ट्रेड करेगा वो मार्केट में सर्वाइव कर जाता है, लॉन्ग टर्म पे प्रॉफिट करता है वो। तो आप ये मत सोचो कि आज ही प्रॉफिट करना है, ये सोचो कि लॉन्ग टर्म में क्या करना है मेरे को। एक गलत इमोशन आपकी सालों की मेहनत को ना खत्म कर सकता है 1 मिनट में। तो इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे इमोशन लेके मत आइए, प्रॉपर फ्रेश माइंडसेट के यहाँ पे काम करिए। ट्रेडिंग में पैसा चार्ट से नहीं बनता है, आपके कैरेक्टर से बनता है। ठीक है, तो अपने कैरेक्टर को ठीक करिए, पैसा ऑटोमेटिक आपको बनेगा। मैं उस कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मार्केट की जो मटकती चहलती चाल होती है, इसको देख करके आपको फंसना नहीं होता है। मेरी इस बातों को बहुत से लोग भूल जाते हैं। जब मैं आपको कहता हूँ ना कि इसकी चाल को देख के फंसो मत। अभी जो मेरा पिछला वीडियो जो अपलोड हुआ था उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर मार्केट इतना अच्छा कैंडलस्टिक का ब्रेकडाउन करके नीचे गिर गया और आपने नीचे का ट्रेड क्यों नहीं किया, आपने ऊपर ही का ट्रेड। भाई नीचे गिरने वाला कहाँ तक गिरेगा, कहाँ तक मेरा साथ देगा, मेरे को क्या पता है सब चीजें। इसलिए कहते हैं इसकी चाल देख के मत फंसो, इंतजार करो। सो आज की वीडियो में इतना काफी, मिलते फिर नेक्स्ट किसी आज के वीडियो में। तब तक के लिए सर जय हिंद, टेक केयर।